केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा सरकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों से केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ा। महंगाई भत्ता सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को रायपुर में करेगी प्रदर्शन। और आयुष्मान भारत की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों से कोरिया जिले के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ा है। श्री शाह ने ये बात आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राज्यीय परिषद के मध्य क्षेत्र की बैठक को संबोधित करते हुए कही। श्री शाह ने बताया कि पिछली बार रायपुर में हुई बैठक में 30 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 26 का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों से समस्याओं के समाधान की गति बढ़ी है और राज्य भी एक दूसरे की अच्छी बातों को अपना रहे हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल रूप से शामिल हुए। वे इस बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल जाने के लिए निकले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया, जिससे उन्हें रायपुर एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकारों को दिए जाएं विकास के समुचित अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्होंने बैठक में कहा कि 44% वन क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी की बहुलता, सघन वन क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों का प्रभाव, कृषि वन उत्पादों तथा परंपरागत साधनों पर आजीविका की निर्भरता जैसे कारणों से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विशेष नीतियों और रणनीतियों की जरूरत है। श्री बघेल ने बताया कि राज्य में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट पर रासायनिक उर्वरकों के समान न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति का अनुरोध है। उन्होंने केंद्र सरकार से कोदो और टूट की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने का आग्रह किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लाख उत्पादन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा योजना का लाभ देने का अनुरोध किया है। श्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना रायपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा तथा सर्व सुविधा युक्त कार्गो हब की स्वीकृति दी जाए। महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में प्रदेश के 90 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि आंदोलन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से लंबे समय से उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण वे सड़क की लड़ाई पर उतरने को मजबूर हुए हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार को कई बार अपनी मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। हमने अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा था और हमने उसमें ये कहा था कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो राज्य के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। इसके प्रथम चरण में 29 जून को 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। साथ में 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 5 दिवसीय हड़ताल किया गया। उसके बाद भी हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। बाद में फिर 1 अगस्त को हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का
फिर से हमने मुख्य सचिव को अल्टीमेटम दिया। बावजूद उसके सरकार के हमारे सचिव स्तर की जो समिति के द्वारा जो बातचीत हुई, उसमें जो एजेंडा तय हुआ, उस एजेंडा के अनुरूप सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला नहीं लिया और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 5 लाख कर्मचारी आज पूरे जिले में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे अपने जिले में प्रदर्शन करके सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कटिबद्ध होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार की ओर से जिला कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से शासकीय कार्यालयों में सुचारू रूप से कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि कर्मचारियों के कई संगठनों ने हाल ही में 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। तो कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया। 6% ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजनाएं उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे, हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आज से शुरू हुआ यह प्रदर्शन राजधानी रायपुर के अलावा जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में भी किया जा रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई द्वारा परसों यानी 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस सिलसिले में कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रूप से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन सहित अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा कार्यालय की ओर से हल्ला बोल आंदोलन को लेकर रथ रवाना किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि इस आंदोलन में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाग लेंगे। जनता के बीच विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से यह रथ रवाना किया गया है। देखिए 24 तारीख को युवा मोर्चा का हल्ला बोल होना है और इसमें माननीय तेजस्वी सूर्या जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे आने वाले हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नेतृत्व करने के लिए, और आज इस अवसर पर ये जो रथ निकाली गई है ये सिर्फ सामान्य रथ नहीं है, ये विजय शंखनाद रथ है। और यही रथ जो है 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए पूरे शहर भर में एक वातावरण बनाएगा और आने वाले समय में एक जनता के बीच विश्वास पैदा करेगा कि 24 तारीख को एक आक्रामक प्रदर्शन बेरोजगारी को लेकर इस प्रदेश सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा करने के लिए जा रहा है। उसी के लिए ये तैयारी के लिए ये विजय रथ आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकली है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ नई दिल्ली में आगामी 4 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता 2 सितंबर को विशेष ट्रेन से नई दिल्ली जाएंगे। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई से भुगतान और लेन देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कई ट्वीट संदेश में कहा है कि यूपीआई आम लोगों के लिए सुविधाजनक और अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की दृष्टि से लाभकारी जनहित डिजिटल सेवा है। वित्त मंत्रालय ने उन खबरों को देखते हुए स्पष्टीकरण दिया है जिनमें यूपीआई पर शुल्क लगाने की संभावना व्यक्त की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सेवा प्रदाताओं की लागत से जुड़ी चिंताओं का हल दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। सरकार यूपीआई भुगतान सेवा पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। मंत्रालय ने कहा है कि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि सेवा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में डिजिटल भुगतान का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था। ये मदद इस साल भी जारी रहेगी।
वित्त मंत्रालय ने उस खबर का भी खंडन किया है कि रिजर्व बैंक यूपीआई पेमेंट पर MDR चार्ज यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने पर विचार कर रहा है। देश ने 210 करोड़ से अधिक टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 35 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं कल इस दौरान 9,530 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 97,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। देश में अब तक 88 करोड़ 27 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,09,000 सैंपलों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल 2,500 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 95 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से कल एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में 1447 सक्रिय मामले हैं। राज्य में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी की दर 3.47% है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत से निकली एक सोच हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इन सेंटरों में दूरस्थ वनांचल के कोने में बसे गांव में रहने वाले मरीजों को राहत मिली है। यहां सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था है। कोरिया अंचल में भी इस वेलनेस सेंटर से स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। आइए देखते हैं कोरिया जिले में यह योजना लागू होने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं। आयुष्मान भारत मिशन के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है। यहाँ पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी जिले के 5 विकास खंड में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जिले के कई हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में योग अभ्यास भी करवाया जा रहा है। इन केंद्रों में शुगर और BP की दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही हैं। जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इलाज के बाद लोगों को सूचीबद्ध दवाइयां दी जा रही हैं। जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको आयुष्मान केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा। बेसिक चीजें है कि हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको PSC से लेकर नीचे तक ले जा रहे हैं। जो सुविधाएं एक समय होता था कि बड़े बड़े PSC होते थे, दूर दूर होते थे, पास में लाए गए, ट्राइबल एरिया पास लाए, इस तरीके से मरीजों के इलाज हेतु जो मरीजों की बीमारियां वो भी बदल गए। पहले इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा होता था, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज वो ज्यादा होने लगे। उसको देखते हुए हम लोगों के जिले में भी लगभग हमारे जिले में भी जो आयुष्मान सेंटर है 188 जो उप स्वास्थ्य केंद्र उनसे करके 184 तक हो चुके हैं। सिर्फ 2 बचे हैं, बाकी सभी को आयुष्मान सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। इस केंद्र में पदस्थ चिकित्सक ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। अभी हमारे यहाँ करीबन जनरल OPD 80 से 90 डेली पेशेंट आ रहे हैं OPD पे, जिसमें से हम लोग करीबन 10 से 11 पेशेंट जितना हमारे पास बेड IPD के लिए अवेलेबल है उसमें हम लोग 10 से 11 पेशेंट डेली एडमिट हो रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर। बाकी जितने इमरजेंसी जो स्टेट ट्रीटमेंट है जैसे कि MI हो गया, स्ट्रोक हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, नॉर्मल जो RTA केसेस होते हैं, एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं, वो सब के इलाज यहाँ पे हो रहे हैं। इन केंद्रों की खास बात यह है कि यहाँ जच्चा बच्चा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण अंचल में बरसात के दिनों में सड़क विहीन गांव से डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पताल ले जाने में बड़ी कठिनाई होती थी, जिससे कई बार जच्चा बच्चा दोनों के लिए परेशानी हो जाती थी। लेकिन अब इन केंद्रों में आसानी से डिलीवरी करवाई जा रही है। लाभार्थी महिला ने बताया कि अच्छी सुविधाओं के कारण उन्हें प्रसव में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। मम्मी तानी के द्वारा यहाँ पे आई प्रसव के लिए 12 तारीख को मेरा 6 बजे लगभग डिलीवरी हुई और बाकी सब सुविधा बहुत अच्छे से प्राप्त हुई। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो सरकार की इस योजना से उन्हें अपने ही गांव में इलाज की सुविधा मिल रही है। समय पर इलाज मिलने से लोगों को राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें जिलों से।
बालोद के पाकुरभाट गांव में सतनामी समाज द्वारा सतनाम संदेश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर आयोजित समारोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और सतनामी समाज के गुरु रुद्र कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम में गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि सतनाम समाज के सभी अनुयायियों को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के विचारों और सिद्धांतों को आत्मसात कर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। इस अवसर पर सिकोसा गांव में प्रथम महिला सांसद स्वर्गीय मिनी माता की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जनसंपर्क विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में छाया चित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए स्कूली बच्चों के साथ साथ युवाओं में भी काफी उत्साह दिखा। यह प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर केंद्रित थी। इसके साथ ही इसमें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और नवाचारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी देखने पहुंची छात्राओं ने बताया कि इसके माध्यम से उन्हें आज़ादी के लिए चलाए गए आंदोलन के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। विश्व मच्छर दिवस के मौके पर कल अंबिकापुर में मच्छरों से होने वाली बीमारियों मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया आदि के बचाव और नियंत्रण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर कई आयोजन हुए। जिला मलेरिया अधिकारी राजेश गुप्ता ने लोगों से अपील की कि मच्छरों से बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। साथ ही घरों में गमले, कूलर और टायरों में जमा पानी की प्रत्येक सप्ताह सफाई करनी चाहिए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।